ये चीज़ मैं बहुत लोगों में देखता हूँ कि जब भी वो कोई स्टॉक परचेज करते हैं एंड बाई चांस अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, शेयर प्राइस नीचे आ गया, तो वो फिर हर दूसरे बंदे से यही पूछते रहेंगे, यूट्यूब वीडियोस के कमेंट बॉक्स में यही लिखते रहेंगे कि यार ये स्टॉक कब बढ़ेगा, शेयर प्राइस कब ऊपर आएगा, मेरा लॉस कब रिकवर होगा। तो भाई आपको क्या लगता है, आपको सामने से क्या जवाब मिलेगा? नो बड़ी नोज कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस कब ऊपर आएगा, ये किसी को नहीं पता होता है। भाई अगर किसी को ये पता हो कि इस दिन से स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो तो ये नहीं कि अपना घर वर बेच के सारे पैसे वहीं लगा देगा और अपना बढ़िया प्रॉफिट कमाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ये किसी को नहीं पता होता है। बाई चांस अगर आप मुझसे ही पूछ लो कि यार ये XYZ स्टॉक कब बढ़ने वाला है, अब मैं वो ना कि अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, कुछ मार्केट गुरु बनने के चक्कर में आपको कुछ बता भी दूं कि यार इसमें तो ये चार्ट बन गया, ये कुछ हो गया है कंपनी में, ये चीज़ें हो रही है, इस दिन से ये बढ़ने वाला है, तो आपको क्या लगता है मैंने कोई बहुत वो रॉकेट साइंस लगाई इसमें? कुछ भी नहीं भाई, मैंने सिंपली एक तुक्का मारा है जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और ये जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स हैं, ये सारे तुक्के के ही काम। अगर आपको कोई बता रहा है कि स्टॉक प्राइस में ये 2% मूवमेंट आएगा, 10% आएगा, ये इतना गिरेगा, इतना बढ़ेगा, उस दिन ये होगा, उस दिन वो होगा, प्योर तुक्के होते हैं और कुछ भी नहीं है, जिसमें 50-50% चांस है। भाई अगर मैंने कह दिया कि बढ़ेगा तो 50% चांस तो है ना बढ़ने के। अगर बढ़ गया तो मैं तो हो गया गुरु एकदम कि भाई हाँ बताया था उसने और बढ़ गया मार्केट। और अगर वो गिर गया तो आपको पता है कि यार मार्केट ऐसा है, स्टॉक ऐसा है, ये है वो है, सेलिंग है और बहुत सारे एक्सक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ प्योर तुक्के वाली ही चीज़ होती है, आपको इनकी तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। अगर आप स्टॉक प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, अगर वो है ना कि मार्केट के मूवमेंट्स के चक्कर में फंसे रहोगे हमेशा कि इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, इस दिन ये होगा, उस दिन वो होगा, तो आप इस लूप से कभी निकल ही नहीं पाओगे। भाई मार्केट बहुत बढ़िया, दुनिया बहुत बड़ी है, इतने लोग ट्रेड करते हैं, हो सकता है आपकी कंपनी में ही कुछ दिक्कत हो जाए, हो सकता है कि इंडियन मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो, देश दुनिया में कहीं भी कुछ भी होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पर तो आना ही है। तो है ना कि आपको स्टॉक प्राइस का मूवमेंट आपको हर दिन देखने को मिलता ही रहेगा। तो अगर आप इसी पर सिर्फ वो डीप एनालिसिस करके बैठे रहोगे, या स्टॉक आज क्यों गिरा, कल क्यों गिरा, आज ऐसा क्यों हुआ, कल वैसा क्यों हुआ, तो आप इस लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एक्चुअल जो चीज़ है, एक्चुअल जो मेन एलिमेंट है कंपनी का, उसका बिजनेस, उसकी तरफ कभी नहीं जा पाओगे। भैया कंपनी अगर मार्केट में है तो उसके पीछे उसका एक बिजनेस भी तो है ना। उस कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने अपना IPO लाया, फिर वो मार्केट में लिस्ट हुई, तो पहला मेन एलिमेंट तो उस कंपनी का बिजनेस है। आप उसको इग्नोर करिए, बाकी सब चीज़ें देखे जा रहे हो, तो उसका क्या ही सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं है भाई। जो कंपनीज का बिजनेस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, उनके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं, आप अगर उनको ट्रैक करते हो तो आपके लिए चीज़ें एकदम फाइन रहने ही वाली हैं। अगर आपने बहुत अच्छी कंपनीज को पिक कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, कंपनीज का होने कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, उनका बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो मार्केट उसको अब स्टॉक प्राइस को पनिश कर रहा है या फिर रिवॉर्ड कर रहा है, स्टॉक प्राइस का मूवमेंट कैसा है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्योंकि एट दी एंड अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो मार्केट उसको रिवॉर्ड कर ही देगा, आपको चीज़ें वहाँ अच्छी होती हुई देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन आपके लिए मेन पर्पज ये है कि आपको कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक करना, बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि स्टॉक प्राइस की तरफ। अब ये स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह आप वो ना कि एक्चुअल अगर रीजंस थोड़े बहुत बेसिक अच्छे सवाल ही पूछना शुरू कर दोगे कि यार कंपनी में ऐसी क्या चीज़ें खराब हुई है कि स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है, या कंपनी का अभी का बिजनेस कैसा है, अभी का परफॉर्मेंस कैसा है, अभी के नंबर्स कैसे हैं, अगर एटलीस्ट ये थोड़े बहुत अच्छे सवाल भी पूछना शुरू कर दोगे तो ना कि आपका बिजनेस सेंस थोड़ा डेवलप हो जाएगा। लेकिन लोग इस तरफ तो बिल्कुल जाते ही नहीं है, बिजनेस से तो कोई मतलब ही नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता है भाई जो कंपनी वो अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट कैसे अर्न करती है। मेरे साथ ये भी बहुत बार हो रखा है, जो रियल लाइफ में कुछ लोग मिलते हैं ना कि ये कंपनी या इस पोर्टफोलियो इसमें इस स्टॉक में स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ मैं। भाई तुझे पता भी ये कंपनी कैसे प्रॉफिट अर्न करती है, इसका बेसिक बिजनेस का नेचर क्या है, वो तक लोगों को नहीं पता होता कि यार वहाँ कुछ ट्वीट देख लिया था, उसका कुछ वीडियो देख लिया था, किसी ने बता दिया था और परचेज कर लिया। अब भाई आपको जब कुछ पता ही नहीं है उस चीज़ का, तो अगर कल को कुछ भी डिसीजन होता है, कल को कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है कंपनी में, मार्केट में, तो यू विल नेवर नो कि भाई मुझे इसको सेल करना है या फिर उस डिसीजन का इस कंपनी पर क्या इंपैक्ट होगा। भाई आपको बिजनेस का नहीं पता तो उस डिसीजन के इंपैक्ट का तो क्या ही पता होगा। तो आपको फिर फंसना ही है और फिर स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। अगर बिजनेस वो खराब हुआ, नंबर्स खराब हुए, आपको सबसे लास्ट में पता चलना है कि भाई चीज़ें खराब हो रही, क्योंकि आप बिजनेस को ट्रैक नहीं करें, आपको नहीं पता उस कंपनी का बिजनेस क्या है। उसके बाद फिर आप ये पूछते रहोगे कि यार कब बढ़ेगा स्टॉक प्राइस, कब मेरी बाइंग प्राइस पे आएगा, कब मैं अपने शेयर सेल करूंगा। तो ऐसा तो फिर आप इस लूप से कभी निकल नहीं पाओगे, एक्चुअल चीज़ की तरफ नहीं आ पाओगे। तो आपको ये नहीं करना है किसी से एडवाइस लेकर, किसी को कहना कि भाई अब तो सर ने बता दिया इस दिन से बढ़ ही जाएगा, मैं तो रख लेता हूँ, मैं तो खरीद लेता हूँ, सेल कर देता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लो, जो भी आपके डिसीजंस होंगे अच्छी कंपनीज को आपको खुद पिक करना है, उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको अपना मानकर होना कि उससे नई नई लर्निंग्स लेती जानी है, ताकि वो है कि वो आपको मार्केट में लंबे टाइम तक टिका भी पाए वो चीज़, आप मार्केट में नई नई चीज़ें सीखते भी जाओ और आपका नॉलेज बेस भी ग्रो होता जाए, जो कि इवेंचुअली आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी अच्छे बना ही देगा। भाई आपके पास अगर स्टॉक आप अच्छे पिक करने लग गए, आपके ओवरऑल बिजनेस सेंस डेवलप हो रहा है, आप ओवरऑल बिजनेस के बारे में और अच्छे से जानना शुरू हो गए, कंपनीज को और अच्छे से ट्रैक करना शुरू हो गए, तो ऑब्वियस है कि आप अच्छी कंपनीज पिक करोगे। और अच्छी कंपनीज के जो मार्केट बने कि एकदम
बढ़िया सजा कर रखता है, अच्छे से उनको ट्रीट भी करता है। वो ठीक है कि कब करेगा, अभी मार्केट नीचे है, कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी स्टॉक प्राइस नीचे है, इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अच्छी कंपनीज को पिक करना है, जहाँ कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं और आगे का आउटलुक अच्छा है, उन कंपनीज में आप बने रहिए। बाकी सब चीज़ें मार्केट अपने आप देख लेगा, आपको स्टॉक प्राइस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। और ना ये सवाल पूछता रहना है कि यार कब बढ़ेगा, कब होगा, किसी को नहीं पता होता है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ प्योर और प्योर तुक्के वाली बातें होती है। अगर मैं आपको बता भी दूं कि इस दिन से बढ़ने वाला है, ये मैंने एक प्योर तुक्का ही मारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।